हे एवरीवन, सभी का बहुत बहुत स्वागत है अकेडमी की इस क्लास में। मेरा नाम है कपिल कांत शर्मा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। सो आज की जो करंट अफेयर की जो न्यूज़ है, जो ट्रेंडिंग जो न्यूज़ है, वो आ रही है यूएनएससी से, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से। सो पाकिस्तान के प्रमुख आतंकवादियों में से एक अब्दुल रहमान मक्की, जिस पर काफी समय से भारत जो है एक मांग कर रहा था कि इसे वैश्विक एक ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया जाए, लेकिन क्योंकि चाइना हर बार पाकिस्तान के सपोर्ट में आ जाता था और इस कारण से इस व्यक्ति को, जो कि आप देख पा रहे हैं फोटो में, अब्दुल रहमान मक्की को जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो वैश्विक आतंकी घोषित नहीं कर पा रही थी। लास्ट ईयर भी यही हुआ था। लास्ट ईयर भी चाइना ने अपना हाथ जो है खींच लिया था, पाकिस्तान का सपोर्ट कर दिया था और अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकी घोषित नहीं किया गया था। बट नाउ इस वर्ष की बात करें, इस वर्ष सिक्योरिटी काउंसिल ने अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकी घोषित कर दिया है। इसके अलावा चीन ने भी पाकिस्तान के इसमें साथ नहीं दिया। चीन ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए और इसी के कारण है कि अब्दुल रहमान मक्की को आतंकवादी घोषित किया गया वैश्विक रूप पर। नाउ कौन है मक्की? आज के इस कंटेंट में जानेंगे मक्की कौन है, वाइन न्यूज खबरों में क्यों है, इससे जुड़ा स्टैटिक जीके क्या है, एग्जाम टिकआउट क्या है, ये सब कुछ देखेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले मक्की के बारे में। नाउ आप सभी जानते हैं अब्दुल रहमान मक्की ये कौन है। आप में से कई लोग जानते होंगे, आप में से कई लोग नहीं जानते होंगे, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आप सभी ने हाफिज सईद का नाम सुना होगा। हाफिज सईद वो भी फेमस टेररिस्ट है और 26/11 हमले का मास्टर माइंड माना जाता है हाफिज सईद को। सो हाफिज सईद का बहनोई है ये, ठीक है। अब्दुल रहमान मक्की हाफिज सईद का बहनोई है। इसके अलावा दो बड़े आतंकवादी संगठन जमात उद दावा और लश्कर तैयबा LET का ये डिप्टी चीफ है और मक्की को माना जाता है कि यह 26/11 में जो आतंकी हमला हुआ था मुंबई में, इसके मास्टरमाइंड जो हाफिज सईद था उसका बहनोई है। इसकी भी भूमिका 26/11 आतंकी हमले में रही है। भारत हमेशा से यह मांग उठाता रहा है कि इसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया जाए क्योंकि यह विश्व के लिए खतरा है। नाउ ये तो तय हो गया है और सिक्योरिटी काउंसिल ने भी यह माना है कि लश्कर तैयबा के लिए इसने फंडिंग रेस की। इसके अलावा युवाओं को बरगलाया, युवाओं को भटकाया, खास तौर से कश्मीर के रह रहे युवाओं को भटकाया भारत के खिलाफ और दंगे करवाए, काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया, खून खराबा हुआ। कुल मिला के जो युवा है, कश्मीर के जो युवा है, उनको भटकाने का मेन काम पाकिस्तान हमेशा से करता आया है और कहीं ना कहीं एक बैक सपोर्ट पाकिस्तान का रहता है ऐसे व्यक्तियों को। सो लश्कर तैयबा की अगर हम बात करें तो लश्कर तैयबा की फंडिंग जो है इसने रेस की, ये तो सिक्योरिटी काउंसिल ने मान लिया। इसके अलावा बात करें मुंबई हमलों की, तो मुंबई हमले आप सभी जानते हैं, इसके तार जो है पाकिस्तान से जुड़े रहे और कई लोगों का नाम इसमें आया, उसमें से मक्की भी एक था ना। उस पर अगर आरोप क्या है कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को गुमराह करने और उन्हें आतंकी संगठन में भर्ती करने का आरोप इस पर रहा है हमेशा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उसने अपने देश में आतंकवाद को पनपने दिया। एक प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म। यदि हमारे देश के हिसाब से अगर किसी दूसरे देश में आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं और यदि वो हमारे देश के लिए अच्छा है तो लोग बाग उसे गुड टेररिज्म का नाम देने लग गए थे। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कभी भी टेररिज्म की परिभाषा नहीं हो सकती, गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म नहीं होता। मेरे देश के लिए अच्छा है तो आतंकवाद अच्छा है, दूसरे देश के लिए खराब है या मेरे देश के लिए खराब है तो आतंकवाद खराब है, ऐसा नहीं है। आतंकवाद हर रूप में खराब है। किसी दूसरे देश में आतंकवादी गतिविधियां कराकर आप अपने देश का विकास नहीं कर सकते, क्योंकि घूमकर कहीं ना कहीं वो जो टारगेट है वो आप पर ही आएगा। ये चीज पाकिस्तान को समझनी होगी और इस टाइप के व्यक्तियों को, जो कि सिर्फ उनके देश के लिए ही नहीं सभी देशों के लिए बहुत बड़ा खतरा है और साथ ही साथ जो एक हम विकसित 21वीं सदी की बात कर रहे हैं उसमें आतंकवाद बहुत बड़ा रोड़ा है। जम्मू कश्मीर के युवाओं को गुमराह करने का आरोप इस पर है और उन्हें आतंकी संगठन में भर्ती कराने का आरोप भी है। इसके अलावा कई और आतंकवादी गतिविधियां रही हैं जिसमें कि मक्की का हाथ रहा है। ये तो बात हो गई मक्की की। नाउ बात करें मक्की के साथ हुआ कि अभी हाल ही में 16 जनवरी 2023 को, यानी कि कल की डेट की बात करें हम, अब्दुल रहमान मक्की को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की दो संस्थाओं ने, यानी कि दो समितियों ने इसे वैश्विक आतंकवादी यानी कि ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया है। इससे होगा ये, इसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने से होगा ये कि इस पर कई सारे सैंक्शंस लगेंगे, कई सारे प्रतिबंध लगेंगे। मक्की की दुनिया भर में जो संपत्ति है उसको फ्रीज किया जा सकेगा क्योंकि इसने अवैध रूप से फंड रेज किया ही है, तो उसकी जितनी भी संपत्ति है उसको फ्रीज किया जा सकेगा ताकि फाइनेंशियल एक्टिविटी को रोका जा सके।
इसके अलावा मक्की की जो यात्राएं होंगी उस पर भी प्रतिबंध लगेगा। पहले नहीं लग रहा था क्योंकि अभी ग्लोबल टेररिस्ट हो गया, एक टैग लग गया इसके ऊपर, तो इस पर कई सारे प्रतिबंध भी लगेंगे। इसके अलावा लास्ट ईयर की बात करें, बीते साल जून में भारत ने ये मांग की थी कि इसे वैश्विक आतंकी घोषित किया जाए, लेकिन चीन ने इस पर अंगा लगा दिया था और इस कारण से मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित नहीं किया जा सका था। नाउ बात करें उन दो समितियों की जिसने इन्हें इसे आतंकवादी घोषित किया, तो याद रखिएगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की दो समितियां हैं, एक ISIL, कमेंट सेक्शन में इसका फुल फॉर्म बताइएगा मुझे, ISIL, और दूसरा है अलकायदा प्रबंध समिति, जिसे अलकायदा सैंक्शंस कमेटी भी कहा जाता है। सो आप सभी कमेंट सेक्शन में बेटा ISIL का फुल फॉर्म जरूर लिखेंगे। सो यूएन ने मक्की को ISIL और अलकायदा प्रबंध समिति के तहत आतंकी घोषित किया। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, यूएन की दो समितियां, एक समिति आपकी ISIL और दूसरी अलकायदा प्रबंध समिति, इसके तहत इसे घोषित किया गया है। यदि आपसे पूछता है तो दो समितियों के नाम आपको पता होने चाहिए, साथ साथ फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको बात करें, ये तो होगी बात मुक्की की, अब से वो ग्लोबल टेररिस्ट है। अब आपके एग्जाम के हिसाब से स्टैटिक देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, सुरक्षा परिषद की बात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इसका हिंदी में नाम है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसे कहते हैं। इसमें कुल 15 मेंबर्स है, याद रखिएगा 15 मेंबर कंट्रीज हैं, जिसमें से 5 हैं परमानेंट मेंबर्स, स्थायी सदस्य कहते हैं इनको, और इसके अलावा 10 हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स। ठीक है, नाउ परमानेंट मेंबर्स की बात करें, इन्हें स्थायी सदस्य कहा जाता है, और एक होते हैं अस्थायी सदस्य। सो स्थायी सदस्यों की संख्या याद रखिएगा 5 है, अस्थायी सदस्यों की संख्या याद रखिएगा 10 है। ओके, स्थायी है 5 कौन कौन सा है? चाइना है, फ्रांस है, रशिया है और रशियन फेडरेशन है, यूके है और यूनाइटेड स्टेट्स है। ये हो गए 5। इसके अलावा जो 10 मेंबर हैं जो कि नॉन परमानेंट है, इन्हें जो जनरल असेंबली है ये इन्हें इलेक्ट करती है, इनका चुनाव होता है और जनरल असेंबली के द्वारा इन 10 देशों का चुनाव होता है। तो वर्तमान में 10 देश जो है नॉन परमानेंट, उनमें इंडिया शामिल नहीं है फिलहाल। इसके अलावा आपको बता दें कि जो अध्यक्षता होती है, हर बार अध्यक्षता शिफ्ट होती है यूएनएससी की। सो अभी जो अध्यक्षता है करंट में वो है जापान के पास, याद रखिएगा अभी इसकी जो अध्यक्षता है वो है जापान के पास। ये अस्थायी सदस्यों में भी है। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में यह भी बताना है कि जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, जो कंट्रीज होती हैं, वो कितने सालों के लिए चुनी जाती हैं जनरल असेंबली के द्वारा। अस्थायी सदस्य कितने सालों के लिए चुने जाते हैं, आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके अलावा जो ये डेट आप देख पा रहे हैं 24 अक्टूबर 1945, ये डेट है यूएनएससी की स्थापना इस दिन हुई थी। सुरक्षा परिषद की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, ये याद रखिएगा। सो ये था हमारा स्टैटिक जीके, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि यूएनएससी का हेडक्वार्टर कहां है? यूएनएससी का हेडक्वार्टर कहां है, आपको ये बताना है। तो कई सारे क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं। एक तो ISIL का फुल फॉर्म पूछा आपसे, और इसके अलावा मैंने आपसे ये पूछा कि जो अस्थायी सदस्य हैं, अस्थायी देश हैं यूएनएससी में, इनका चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? इनका चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? अगर आपको 10 देशों के नाम याद है तो 10 देशों के नाम भी आप लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में कि अभी वर्तमान में जो 10 देश हैं अस्थायी, उनके नाम क्या क्या है। यदि कमेंट सेक्शन में आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, आपका नॉलेज ही बढ़ेगा। लेकिन क्वेश्चन ऑफ द डे आपका जो है वो है हेडक्वार्टर कहां है यूएनएससी का। सो आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। बने रहिए अकेडमी के साथ, ट्रेंड्स के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।